बार 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 मैंने हर एक एपिसोड में मैंने कहा है कि सपना चुग मैडम, पता नहीं क्यों उनका आज तक कोई न फ़ोन, न कोई संपर्क, न क्या, कि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि मतलब जो उनके माँ ने आरोप लगाया अपनी बेटी के ऊपर, मुझसे 1 करोड़ मांग रही है, मुझे मारा, मुझे परेशान किया, उस पर मोहर लगती हुई नज़र नहीं आ रही। कि मुझे लग रहा है कि जो उनके पति है, जो दूसरे पति है, वो कहीं ना कहीं उकसाने का काम कर रहे हैं सपना चुग को कि महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। आइए लेते हैं एक मुलाकात JJSSS के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दीपक मंगतानी जी के साथ और पूछते हैं कि दीपक जी, भी हाल ही में जो हमने मुद्दा उठाया भारतीय चुग दादी का, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है इस विषय के अंदर। मैंने बार 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 मैंने हर एक एपिसोड में मैंने कहा है कि सपना चुग मैडम, अगर कुछ कहना है तो आप हमारे कैमरा पे आके, वेलकम है आपका। लेकिन पता नहीं क्यों उनका आज तक कोई न फ़ोन, न कोई संपर्क, न क्या, कि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि मतलब जो उनके माँ ने आरोप लगाया अपनी की बेटी को, तरस नहीं आता आपके ऊपर कि मेरी माँ आज चल नहीं सकती है, आज वो वॉकर लेके चल रही है, तो मैं अपने माँ को क्यों परेशान करूं? क्या डिमांड क्या है उसकी? 1 करोड़ चाहिए। 1 करोड़ हमसे रखा है क्या हमारे पास? अभी इसके पास होगा क्या 1 लाख? किधर से न 1 करोड़ किधर से लाके देंगे? बेटी के ऊपर मुझसे 1 करोड़ मांग रही है, मुझे मारा, मुझे परेशान किया, या जो हमने दिखाया उनके माँ, मतलब भारतीय चुग का अभियान, कहीं ना कहीं उस पर मोहर लगती हुई नजर नहीं आ रही। क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? पत्रकारिता का एक नियम है जेकी जी। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आप यहाँ मुझे विचार के लिए मेरे पास आए हो। तो पत्रकारिता में एक नियम है कि सबका पक्ष रखना चाहिए। अगर आपने एक पक्ष लाया तो दूसरे पक्ष को सामने आके अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। जो मौका आप दे रहे हो एक लोकतांत्रिक तरीके से, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और जहाँ तक सीनियर सिटीजन के बढ़ते अत्याचारों का मामला है, पूनम लियानी के बाद अभी भारतीय चुग जी सामने आए हैं। ऐसे बहुत सारे मामले हमारी एनजीओ जय जुला संघर्ष सेवा समिति में आते रहते हैं। हमारी कुछ लीगल टीम्स हैं, हमारी एडवोकेट मैडम आशा ठाकुर जी यहाँ ये निःशुल्क सेवा भी देती हैं उनको सलाह करने के लिए। तो भारतीय चुग जैसे भी कहूँगा कि आप अपने किसी भी एडवोकेट से, हमारे एनजीओ की तरफ से, यहाँ कहीं से भी, हमारे कई मित्र एडवोकेट हैं, उनके पास जाएँ और इस पर एडवाइस लें। ये आपका पारिवारिक मामला है, लेकिन जब ये मीडिया में आया है तो ये अभी पारिवारिक न रहा, ये भी शहर का मामला है, ये अभी शहर का मामला है। और सीनियर सिटीजन की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं ये लगातार आपके मंच पे दूसरी बार आया हूँ। पूनम दादी के समय भी मैंने कहा था कि उनको न्याय मिलना चाहिए। मैं आपको सबसे ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ कि आपके चैनल पे हाईलाइट होने के बाद, कानूनी लड़ाई तो लंबे समय से चल रही थी, लेकिन आपके पास न्यूज़ चलने के बाद शहर को मालूम पड़ा, सारे लोग एक्टिव हुए और उनको घर वापस मिला। और दादी की एक दुआओं से आप हो, हम हो, या हमारी मैडम सरिता खानचंदानी जिन्होंने उनके पक्ष में बात की, सबको एक तरह से दिल से दुआएं मिली हैं। उसी तरह भारतीय चुग जी को भी इस तरह का इंसाफ मिले। उनके पास जो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी मुझसे नाजायज रूप से कुछ मांग रही है, 1 करोड़ की मांग, हाँ, ये तो उनके पास तो होगा भी नहीं, बेचारे कैपेबल ही नहीं। बिल्कुल, तो मांग रखना तो गलत बात है किसी तरह से, खास करके खून के रिश्ते में। आपको पता है मांग के पीछे जो मुझे लगता है कि जो उनका जो दूसरा पति है वो कुछ काम नहीं करते, ऐसे मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है कि कुछ काम नाम है ही नहीं, और जानबूझ के अपने बीबी को चढ़ाना, अपनी माँ से पैसा ले। देखो अक्सर हमने देखा है, पिक्चरों में देखा है, संसार में देखा है कि पति या सास या ननद ये उकसाती है कि जा अपने माँ से पैसा ले। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो उनके पति है, जो दूसरे पति है, वो कहीं ना कहीं उकसाने का काम कर रहे हैं सपना चुग को कि अपने माँ के खिलाफ जा और पैसा ले। और वो प्यार में अंधी होके, प्यार में आदमी इंसान अंधा हो जाता है,
प्यार में अंधा होके और उन्होंने अपनी माँ पे अत्याचार करना चालू किया। अगर मालूम पहले प्यार से पैसे मांगे, जब मालूम है नहीं मिल रहे क्योंकि उनकी कैपेसिटी नहीं है। नहीं तो आदमी तो बोलता है ना कि मेरी बेटी मैं अपनी पूरी दुनिया दे दूँ उसको, लेकिन उस बेचारी पास है ही नहीं तो दे कहाँ से। तो उस प्रेशर में आके अपने पति के और अत्याचार कर रही है अपनी माँ के ऊपर, ये कहाँ तक सही है? मैंने सुना था बहुएं अत्याचार करती हैं, बेटियां तो साथ देती हैं, जैसे पूनम जी की बेटी साथ दे रही है, वैसे इनका बेटा जो सुनील करके चुग है, सुनील चुग, वो एक तो श्रवण कुमार जैसे महान है, वो बहुत अच्छा इंसान है। मुझसे भी बात की उन्होंने आज कि हमें इस मामले में मदद करो। तो हमारा काम ही है सही ढंग से सलाह देना। हम जो पिक्चर भी देखते हैं जिसमें पारिवारिक जुल्म दिखाए जाते हैं, वो पूरी पिक्चर भी हम देख नहीं सकते 3 घंटे, लेकिन भी कहीं ना कहीं आंखों से आंसू बह जाते हैं, चाहे वो दिखते हैं, कभी कभी अंदर ही रोता है इंसान। भले वो नकली कैरेक्टर है लेकिन दिल को ठेस पहुंचा देते हैं जब तक उसका हैप्पी एंडिंग नहीं होता। तो इस सब्जेक्ट पे भी हैप्पी एंडिंग होना, ये तो हकीकत है, ये पिक्चर नहीं, ये हकीकत है। हकीकत में हैप्पी एंडिंग होना जरूरी है। इसमें सब सारे समाज को आगे आना पड़ेगा। हमारे आमदार साहब जो सीनियर सिटीजन से बहुत प्यार करते हैं, सीनियर सिटीजन के लिए काफ़ी कुछ करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। और बाकी जो भी लोग हैं, नगर से वहाँ के यहाँ के जागरूक जो है एनजीओ हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको दादी भारती चुग से मिलना चाहिए। हकीकत कुछ और है, दिखती कुछ और है। तो आपको बताऊं मैं दीपक जी, आज वो मतलब वॉकर पे चलती है, वो चलने के हालत पे नहीं है जो कहीं जहाँ पे है। लेकिन अभी हमारे शहर के नेताओं को सोचना चाहिए कि एक माँ जो बेचारी मजबूर है, चल नहीं सकती है, तो क्या हमारे नेताओं में कि इतनी भी गैरत नहीं बची कि सामने संपर्क करके उनके घर जाए, उनसे मिले, उनको तकलीफ पूछे? क्या खाली इलेक्शन के टाइम में खाली वोट मांगने खाली लोगों के घर जाना है? लेकिन जब असली में अगर आपका जो वोटर है वो तकलीफ में हो, क्या आपका फर्ज नहीं बनता है कि आप उनके घर 2 सीढ़ी चढ़ के जाएं, उनसे हालचाल पूछे और बोले कि मैं आपके साथ में खड़ा हूं? क्या ये इंसानियत नहीं है? क्या इंसानियत तक भी मर चुकी है? एक बूढ़ी माँ जिसको अपने इलाज के भी पैसे नहीं है, क्या ये बात बेटी को नहीं पता? फिर 1 करोड़ मांगने का सबब नहीं है। वो बोल रहा ना कि भाई, वो बोलते हैं ना कि भाई प्यार के मोह में अंध। किससे मांगना है? अपनी माँ से। माँ के पास कुछ है नहीं। जब माँ ने स्वयं आपके इंटरव्यू में कहा कि मुझे ऑक्यूपेंचर के लिए भी पैसा नहीं है, तो इस तरह से 1 करोड़ मांगना ही नाजायज है। तो इसका हल कैसे निकले? पुलिस के पास जाएंगे, कानूनी कार्रवाई होगी, तभी कुछ हो सकेगा। या जो आपने बोला समाज सेवक नेता कहाँ हैं? जब तक उस माँ को मदद नहीं करते, भारती चुग को मदद नहीं करते, तब तक माँ कहाँ जाएगी? एक जेकी सहारा नहीं है, बहुत सारे सहारे हैं शहर में। माँ को देखना चाहिए, जेकी के थ्रू जाना चाहिए। आपके पास बहुत सारे वसीले हैं जिससे आप इसको मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। और उनके पास तो आपके पास में आए ना, पैसा होता तो कब का दे चुकी होती। बिल्कुल। तो बेटी, आज अगर माँ के पास में पैसा होता, माँ बाप के पास, मैं एक उदाहरण बताऊँ, मैं इनकी बात नहीं करके मैं उदाहरण बोलता हूँ कि बच्चे जिनको आप जन्म देते हो, अगर बच्चा कोई डिमांड करता है ना, छोटा बच्चा हो या बड़ा हो जाए, बच्चा जिद करता है, डिमांड करता है, आदमी सोचता है, इंसान सोचता नहीं है मेरा अंश है, मैं इसको कहीं से भी अरेंज कर मैं इसको दूं, मेरा बच्चा खुश यानी मेरी दुनिया खुश यानी मैं खुश। बच्चों को अपनी दुनिया मानने वाले माँ बाप होते हैं। लेकिन यहाँ पर वही दुनिया जो जिसको मानते हैं, और वही बेटी हाथ उठाए अपनी माँ के ऊपर, अपने पति के चक्कर में आके, दूसरे पति के, अपनी माँ को मारे, अपनी माँ के बाल पकड़े, अपनी माँ को इतना पीड़ित करे। कहाँ जा रहा है हमारा समाज? दीपक जी, आप समाज के, आप बड़े नेता हो सिंधी समाज के, जे ट्रिपल एस पूरे देश में काम कर रही है हमारे, तो कहाँ जा रहा है हमारा समाज? ये दुखद विषय है। एक माँ जब बेटी को पालती है, बड़े अरमानों से उसको पालती है, पढ़ाती है, ब्याह कराती है, उसके बाद बेटी का कोई हक नहीं रहता। कानूनी अलग बात है, जायदादों में अलग है, लेकिन मोहब्बतों में हक नहीं रहता। मोहब्बतों में हक नहीं रहता। किस तरह से उनको प्यार देना है वो हक है उनका, कि पैसा मांगना उनका हक नहीं है। ये जो उनकी माताजी बता रही हैं आपके इंटरव्यू में कि पैसा मांग रही है, मार रही है, तो इसके लिए तो मैं नहीं समझता कोई बात ऐसी इतनी बुरी होगी किसी के लिए, किसी के घर में। या ये असहनीय, ये दयनीय हालत में है भारती चुग जी और सुनील चुग जी जो बोल रहे हैं, सबसे मदद की गुहार कर रहे हैं, तो इनकी मदद की जाए। मेरा इतना ही इल्तिजा है कि मैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आप दादी भारती चुगू को? मैं भारतीय दादी को बोलूँगा, आप कानून का सहारा लें, अच्छे वकील के पास जाएं, अच्छी तरह से जितना हो सके। आपका पारिवारिक मामला होता है
तो शहरवासी कैसे खड़े हो? शहरवासी साथ में खड़े हो। आपका पारिवारिक मामला आपके रिश्तेदारों में अभी पारिवारिक मामला तो हुआ नहीं, अभी तो पब्लिक का मामला हो गया। नहीं, अगर सलट जाता है कई कई बार पब्लिक में आने के बाद भी पारिवारिक हो जाता है और निपटा दिया तो जाता है। अच्छी बात है वो। अगर नहीं निपटा है तो बहुत सारे वकील हैं, पुलिस है और ये बहुत सारे नेता हैं जिनको आगे आके इनके लिए कुछ करना होगा। दीपक जी, आप क्या शहर के नेताओं को अपील करेंगे? जी हाँ, मैं हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि हमारे सीनियर सिटीजन की इज्जत करें। आपके पड़ोस में कोई दुखी है, सुखी है, उसका ख्याल रखें। एक भारती जी और पूनम जी नहीं है, ऐसे कई मिसाल सामने आएंगे जेकी जी आपके चैनल के माध्यम से। ये तो आपका चैनल उनके लिए काम कर रहा है। बाकी चैनलों से भी कहूँगा कि ढूंढ ढूंढ के ऐसे लोगों को इंसाफ दिलाएं। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है और शहरवासियों से भी विनती है कि इनको बहुत बहुत मदद करें। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि जैसे सपना चुग अपने दूसरे पति के प्यार में चक्कर में आके इस प्रकार की बातें करती है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप उनके पति को, दूसरे पति को? देखिए, मैं उनको जानता होता तो यहाँ चैनल पे बैठ के नहीं उनके पास मिलने चला जाता। क्योंकि मैं दोनों को नहीं जानता, भारती जी को नहीं जानता, आपके चैनल के माध्यम से जानता हूँ। मेरा आपके न्यूज़ के माध्यम से यही मैं बोलूँगा उनके पति को, उनकी बेटी को कि माँ की सेवा करिए। करोड़ों नहीं, अरबों मिलेंगे। सेवा में बहुत बड़ा फल है। सब सेवा करके आगे आए हैं। चाहे आप माँ बाप की सेवा करो, रिश्तेदारों की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, लेकिन अपना फ़र्ज निभाओ। इस तरह से मांग करना, ये तो आपको कुछ मिलने वाला है नहीं बदनामी के सिवा। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो? मांग मांग के, मार मार के क्या मिलने वाला है? इंसाफ वो करता है ऊपर बैठा। इंसाफ कोर्ट में भी होता है, लेकिन इंसाफ उसके पास भी होता है। बड़ी कोर्ट तो ऊपर है ना? बड़ी कोर्ट ऊपर है, उनसे डरे। मेरे उनके पति और चुग मैडम से एक रिक्वेस्ट है, उनसे डरे, उनसे डरे, हाँ। भगवान से डरे। हाँ, माता से बड़ा भगवान है। और भगवान से, जो भगवान भी माँ के गर्भ से पैदा हुए थे, तो उन्होंने माँ को बड़ा माना है। आप इस बात को समझें। धन्यवाद। माँ जैसा बड़ा कोई भी नहीं। हमारे जीवन में कोई नहीं। कोई भी नहीं, माँ से बड़ा योगदान किसी का नहीं। भगवान भी माँ के एहसानमंद होते हैं। सभी शहरवासियों के सामने आज दीपक जी ने अपना पक्ष रखा। मैं सभी नेताओं को कहना चाहूँगा कि आके अपना भी पक्ष रखें। हम आपके पास में आएंगे, आपको निवेदन करेंगे कि आप सपोर्ट करें दादी भारती चुग को। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा एक और बार सपना जी को, सपना जी अगर आपको अगर इस विषय में अगर आपका अपना पक्ष रखना है तो कृपया आप हमें संपर्क करें। आपके ऊपर जो आपकी माँ ने जो शब्द वापरे हैं, जो आपके ऊपर बोला है, आपको उनका अगर उस विषय में कुछ कहना है तो आप हमें संपर्क करें। लेकिन जाते जाते एक बात और एक कहूँगा कि ये सभी शहर वासियों से एक सवाल है कि क्या माँ पे हाथ उठाना, क्या ये सही है? हम जब स्कूल में थे, बच्चे थे, जब हम पढ़ाई के लिए जाते थे, जब हमारे एग्ज़ाम हुआ करते, तब हम अपने माँ के पाँव छू के जाते थे। जब भूख लगती थी ना, जब दर्द जितना हमें भूख का होता था, उससे ज़्यादा दर्द माँ को दिल में होता था कि मेरा बच्चा बीमार, मेरा बच्चा भूखा है। स्कूल से आएगा, मैं ये बना के रखूँ, मैं वो बना के रखूँ, मेरा बच्चा आएगा स्कूल से तो उसको भूख लगेगी, मैं इसको ये खिलाऊँ, वो खिलाऊँ। उसी माँ हाथों से जिसने आपको खिलाया, जिसने आपको बड़ा किया, जिसने आपको दूध पिलाया अपना, और आज उसी माँ के ऊपर हाथ उठना, ये बहुत बड़ा अपमान है एक महिला का, एक माँ का बहुत बड़ा अपमान है। बस जाते रहे यही कहूँगा सभी शहरवासियों को कि आप भारती चुग के साथ में खड़े हो जाएं। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से बाकी न्यूज़ चैनल।